जामिया कराची में खुदकुश हमला, तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खातून हमलावर के घर का सुराग लगा लिया। घर पर छापा मारकर लैपटॉप और दीगर अहम दस्तावेजात कब्जे में ले ली। दस्तावेजात तहवील में लेने के बाद घर को सील कर दिया गया। जराये के मुताबिक घर में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आमदोरफ्त होती रही। खुदकुश बमबाज 7 बहन भाई हैं। बहन ने PhD की डिग्री भी हासिल कर रखी है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक मुबैना खातून खुदकुश हमलावर ने धमाके से एक रोज कबल भी खुद को उड़ाने की कोशिश की। जामिया कराची में खुदकुश हमला, CTD सिंध ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। मुश्तबा शख्स को मोबाइल फोन के लिंक से पकड़ा गया। खुदकुश धमाके का मुकदमा दर्ज। हुकूमत का नेशनल एक्शन प्लान का दोबारा जायजा लेने का फैसला। वजीर आजम की नेक्टा का इजलास बुलाने की भी हिदायत। जामिया कराची वैन धमाके के 2 रोज बाद खोल दी गई। तालीमी सरगर्मियां बहाल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मस्कन गेट को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सिल्वर जुबली गेट से तलबा को पैदल अंदर जाने की इजाजत। यूनिवर्सिटी में दाखिल होने के लिए स्टूडेंट कार्ड होना लाजमी करार। हमजा शहबाज आज वजीर आला के ओहदे का हलफ उठाएंगे या नहीं? लाहौर हाई कोर्ट ने सदर और गवर्नर को 28 अप्रैल तक हलफ लेने की तजवीज दी थी। फैसले में कहा 25 रोज से पंजाब वजीर आला के बगैर चल रहा है। आइन के तहत सदर और गवर्नर पंजाब अपने हलफ की पासदारी के पाबंद हैं। गवर्नर पंजाब हलफ नहीं लेते तो किसी और को नामजद करें। हलफ में ताखीर आइन के खिलाफ है। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आज पेश होगी। असम्बली इजलास का एजेंडा जारी। दोस्त मजारी के खिलाफ PTI अरकान ने तहरीक जमा करा रखी है। इजलास की सदारत स्पीकर परवेज इलाही करेंगे। मुस्लिम लीग नून का दोस्त मजारी का साथ देने का फैसला। PTI के 20 मुनहरिफ अरकान कौमी असम्बली के खिलाफ रेफरेंस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी इलेक्शन कमीशन समाअत करेगा। मुनहरिफ अरकान को डी-सीट करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा इमरान खान तकर्रुरियों में मुदाखलत के लिए जल्द इंतखाबात चाहते हैं। अगली तकर्रुरियों का फैसला तुम्हारी धौंस पर नहीं मेरिट पर होगा। वजीर आजम की कुर्सी को माल बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नवाज शरीफ ने उनकी हुकूमत खत्म की, अब सियासत भी खत्म करेगा। आखिरी गेंद तक खेलने का कहने वाला इख्तिदार जाने पर धाड़े मार मार कर रो रहा है। इमरान खान का नाम झूठों का बादशाह होना चाहिए। जितनी मर्जी ताखीर कर लो, हमजा शहबाज हलफ उठाएगा। इमरान खान की 20 लाख अफराद को इस्लामाबाद आने की कॉल। कहा साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। अमरीका बूट पॉलिश और चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करेगा। इम्पोर्टेड हुक्मरानों का पैसा, जायदाद और महल सब बाहर हैं। ये अपनी चोरी बचाने के लिए मुल्क को गुलाम बनाएंगे। चोर एक बार फिर NRO लेने का सोच रहे हैं। ये लूट मार करेंगे, अपने केसेस खत्म करेंगे। अदालतें सिर्फ छोटे छोटे चोरों को पकड़ेंगी। मुल्क के 64% अवाम ने मुद्दत पूरी होने से पहले इमरान खान की हुकूमत के खात्मे को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। IRIS की सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के बयानिए को 57% शहरियों ने कबूल किया। 39% शहरियों ने तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी को गैर मुल्की साजिश करार दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजीर आजम के हमरा काबीना के अहम अरकान समेत आला सतह का वफ्द भी होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लोड शेडिंग खत्म करने की हिदायत के बावजूद बिजली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ शहरों में सहरो इफ्तार के औकात समेत घंटों बिजली गायब। कराची से पेशावर तक शदीद गर्मी में बिजली के बगैर रमजान गुजारना मुश्किल हो गया। लोड शेडिंग से स्कूल के बच्चों के इम्तिहान की तैयारियां भी शदीद मुतासर। शहरियों का कहना है कि वजीर आजम के नोटिस के बाद लोड शेडिंग को उल्टा बढ़ा दिया गया। वजीर आजम ने 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने की डेडलाइन दी है।
कराची में भी बिजली की आंख मचोली। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, लियाकताबाद, बल्दिया, कोरंगी और लियारी में लोड शेडिंग। शहर के तमाम रिहायशी इलाकों में 4 से 8 घंटे की लोड शेडिंग। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है फ्यूल की किल्लत के बायस बिजली की पैदावारी सलाहियत में कमी आई है, जिसके बायस लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाना पड़ा। तहरीक इंसाफ ने मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान खुद साख्ता करार दे दिया। हम्माद अजहर ने कहा बहरान इम्पोर्टेड हुकूमत की बद इंतजामी का नतीजा है। हमने पिछले साल रमजान में मौजूदा से कम पैदावारी सलाहियत में लोड शेडिंग नहीं होने दी। दुरुस्त इंतजाम हो तो एक लम्हे की लोड शेडिंग की भी जरूरत नहीं। मौजूदा बहरान सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी है। साबिक वजीर आजम इमरान खान और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात ने हलचल मचा दी। मुलाकात में मौजूदा हालात और कानूनी मामलात पर बातचीत। मरियम नवाज ने कहा सादिक और अमीन के झूठे सर्टिफिकेट लेने और देने वाले की मुलाकात हुई। सदाकत और अमानत जैसे मुकद्दस अल्फाज को दागदार किया गया। राना सनाउल्लाह बोले पहुंची वहीं पे खाक जहां का कमीर था। पैनमा और अकामा के फनकार एक जगह जमा हो गए। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो को ईरानी हम मनसब का टेलीफोन। वजारत खारजा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर पर हिमायत और फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी वजीर खारजा की बिलावल भुट्टो जरदारी को दौरा ईरान की दावत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा बिलावल का वजीर खारजा बनना दुरुस्त फैसला नहीं। बिलावल तारीख में शहबाज शरीफ के वजीर खारजा के तौर पर जाने जाएंगे। देखना होगा बिलावल नाना के नजरियात आगे बढ़ाते हैं या बाबा के। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ ने मजीद कहा बिलावल के लिए वजारत खारजा एक इम्तिहान है। अच्छी अंग्रेजी बोल लेना मायने नहीं रखता। तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत को आर्जी करार दे दिया। फवाद चौधरी ने कहा मुल्की बहरान का वाहिद हल नए इंतखाबात हैं। कोई पता नहीं कब वजीर आजम और वजीर आला जेल चले जाएं। क्या मुल्क ऐसे चलाया जाता है? बिलावल के वजीर बनने के बाद पीपल्स पार्टी नून लीग में शामिल हो गई। इलेक्शन कमीशन हुकूमती जमातों को एक ही इंतखाबी निशान लौटा दे दे। मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। हुकूमत ने कबल अज वक्त इंतखाबात का मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। वफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ की मकबूलियत का खौफ है। PTI ने 4 साल अवाम से झूठ बोला। बिजली और गैस गुज़श्ता हुकूमत की वजह से महंगी हुई। इमरान खान दोबारा से कंटेनर पर हैं जिन पर करप्शन का इल्जाम था। 4 साल साबित क्यों न की। RTS ना बैठा तो इलेक्शन में नून लीग कामयाब होगी। नौ मुंतखब वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा पंजाब में हुक्मरानी को खेल तमाशा बना दिया गया। हलफ की बारी आती है तो सदर छुट्टी पर गवर्नर भी बीमार हो जाते हैं। सारा टब्बर भी बीमार हो जाए नून लीग हुकूमत बनाएगी। इमरान खान को झूठे आंसुओं के सामने छुपने नहीं देंगे। आवाम PTI की सियासत को इकट्ठा करके समुंदर में फेंक देंगे। हम तलाशी दे चुके, अब इमरान खान की बारी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा। LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने चकोठी सेक्टर पर तैनात जवानों के साथ वक्त गुजारा। जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले को सराहा। गुजरात में दरियाए चनाब में नहाते हुए 5 दोस्त डूब गए। एक को बचा लिया गया, 4 लापता। अंधेरे के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन मुअत्तल। इमरान खान एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर PTI के खिलाफ फैसले देते आए हैं। सिकंदर सुल्तान राजा नून लीग के एजेंट हैं। ओहदे से इस्तीफा दें। सिर्फ हमारा नहीं तमाम जमातों की फंडिंग का केस खोला जाए। तहरीक इंसाफ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। लोटों के खिलाफ रोजाना समाअत करके एक्शन लिया जाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा सिकंदर सुल्तान राजा का नाम तहरीक इंसाफ ने दिया। हमें नहीं बताया गया कि नाम एस्टेब्लिशमेंट ने दिया। तहरीक इंसाफ हर शख्स को मुतनाज़ बनाना चाहती है। अगले आर्मी चीफ की तैनाती में 7 माह हैं। वक्त आया तो वजीर आजम आइन में दिए इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे।
मुल्तान, बहावलनगर, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान बरकरार। फसलों की काश्त और कटाई करने वाले किसान परेशान। कई जगहों पर डीजल 180 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने लगा। चूनिया, आरिफवाला, पीर महल, पोर्ट अब्बास, हारूनाबाद में भी किल्लत। लाहौर में भी डीजल का बहरान सर उठाने लगा। लिया में किसानों का एहतजाज, ट्रैक्टर खड़े करके रोड ब्लॉक कर दिए। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का पेट्रोल पंप बंद करने का इंदिया। कहा, निजी कंपनियां डीजल फराहम नहीं कर रही, लोग हम पर शक करते हैं कि हम मुनाफा कमा रहे हैं। कई रोज से ओगरा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। अफसरान आंखें खोलें और हकीकत देखें। आज कीमत बढ़ा दें, सारा मसला खत्म हो जाएगा। कराची में सीएनजी स्टेशन मजीद 3 रोज बंद रहेंगे। सुई सदरन का गैस कमी पर फैसला। स्टेशन को आज से 1 मई सुबह 8 बजे तक सप्लाई मुअत्तल रहेगी। फैसला घरेलू सार्फिन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। बिलावल भुट्टो ने वालिदा, नाना और वालिद की तरह तारीख रकम कर दी। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कम उम्र वजीर खारजा बन गए। वालिदा बेनजीर भुट्टो सबसे कम उम्र वजीर आजम और नाना जुल्फिकार भुट्टो सबसे कम उम्र सदर थे। वालिद आसिफ जरदारी सबसे कम उम्र मुंतखब सदर थे। पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफों की तस्दीक ईद के बाद होगी। स्पीकर राजा परवेज अशरफ का ऐलान। कहा, अराकीन को ग्रुप्स में बुलाकर तस्दीक करूंगा। कई अराकीन के इस्तीफों पर मौजूद दस्तखत और दफ्तरी रिकॉर्ड में मौजूद दस्तखत एक जैसे नहीं। अपोजिशन लीडर वही होगा जिसके अराकीन ज्यादा होंगे। शहबाज गिल ने कहा कि 2 से 3 दिन के लिए निजी काम के सिलसिले में मुल्क से बाहर जा रहा हूं। बता के इसलिए जा रहा हूं कि कहीं ये ना समझ लेना भाग रहा हूं। खान के साथ खड़ा था, खड़ा रहूंगा। ईद के बाद अब दमादम मस्त कलंदर होगा। खान के साथ पहली कतार में खड़ा होकर इस इम्पोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देंगे। IMF का पाकिस्तान पर करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल करने पर जोर। आलमी इदारे के डायरेक्टर ने कहा, नई हुकूमत को 10% मालियाती खसारा मिल रहा है। वाशिंगटन मुलाकातों में तेल समेत दीगर सब्सिडीज पर बातचीत हुई। डॉलर का रेट मार्केट के मुताबिक होना चाहिए। मौशी इस्लाहात से खसारे में कमी हो सकती है। खुदकुश धमाके में जाँ बहक वैन ड्राइवर की लाश की शनाख्त हो गई। ड्राइवर खालिद नवाज की लाश की शनाख्त डीएनए की मदद से मुमकिन हुई। खालिद नवाज का ताल्लुक वजीरिस्तान से था। मकतूल 7 बच्चों का बाप था। वफाकी हुकूमत का शहीद के खानदान के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। मुराद अली शाह और राना सनाउल्लाह खालिद नवाज के घर गए, अहले खाना से ताज़ियत की।